हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान साहब। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सैलरी कैलकुलेशन ऑफ पेबेन टू, जो आता है ग्रेड बी में आता है। और ये आता है मतलब ग्रुप बी में आता है। तो 9,300 टू 34,800 उसका जो अकॉर्डिंग टू 6 पे कमीशन होता है, और जो ग्रेड पे होता है 4,200 का। ये 7 पे कमीशन के अनुसार ये लेवल 6 में आता है। तो ये कितना क्या कैलकुलेशन आपका बनता है, ये मैक्सिमम जो होते हैं ग्रेड बी में, ग्रुप बी में जो एम्प्लॉय होते हैं वो इसी ग्रेड पैक में होते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या कितना मिलेगा, आपको कितना डिडक्ट होगा, आपको सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेवल 6 ग्रेड पे 4,200 का, और जो सी डी ए पे इसके लिए एज पर 7 पे कमीशन, तो फिर ये हो जाएगा 35,400 टू 1,12,400 रुपीज़। तो अगर हम अर्निंग का बात करें तो बेसिक पे हो गया आपका 35,400, जो का डी ए बनेगा वो जनवरी तक था 34% ऑफ बेसिक पे, 34%। तो ये 34% बेसिक पे आपका जब हो जाएगा 12,036 रुपीज़ हो जाएगा आपका। और जो एच आर ए होता है, ये सबसे मैंने जेड सिटीज़ में ही लिया हूँ, सबसे मिनिमम है। तो ये 9% ऑफ बेसिक पे है, तो 3,186 रुपीज़ है। और जो टी पी डी अलाउंस है, ये डी ए ऑन टी ए एंड ये लेवल 3 टू लेवल 8 तक आपका 1,800 ही टी पी डी अलाउंस है। और जो डी ए ऑन टी ए बन के ये टोटल हो जाता है आपको 2,412 रुपीज़। तो इसको अगर अर्निंग को अगर टोटल करते हैं तो आपका ग्रॉस टोटल बन जाएगा ये 53,034 रुपीज़। तो अगर हम डिडक्शन की बात करते हैं तो फिर एन पी एस आपका बन जाएगा 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डी ए बन जाएगा आपका 4,744 रुपीज़ आपका बन गया। और अब जो प्रोफेशनल टैक्स है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट फिर भी 200 रुपया ही आता है सबका अप्रोक्सीमेटली। और जो सी जी जी आई एस है, तो हम पहले जब बात करते थे ग्रुप सी एम्प्लॉय का जो सारा ग्रेड पे का जो बात कर रहे थे, वो 30 रुपया करता था वहाँ पे। तो ये ग्रेड बी का जितना भी स्केल है ना, इसके अंदर जो ग्रेड पे हैं, तो उसमें 60 रुपीज़ कटेगा आपका। तो यहाँ पे जो टोटल रिडक्शन हो गया आपका 5,004 रुपीज़। तो अगर नेट पे की बात करते हैं तो एक ग्रेड सिटी में जो इनिशियल ग्रेड पे में जो एंट्री किया है उसका कितना सैलरी होगा, तो इसका जो नेट पे आ जाएगा आपका 48,030 रुपीज़ आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरी किया हूँ, जो हाउस रेंट अलाउंस है, और जेड सिटीज़ के लिए कितना है, वाई सिटीज़ के लिए कितना है, एक्स सिटीज़ के लिए कितना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या अलाउंसेस भी मिल जाता है आपको। तो चलिए देखते हैं सैलरी के अलावा जो अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको सैलरी के अलावा आपको स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन एंड विथ डिजेबिलिटी, जो वुमेन डिजेबिलिटी होते हैं उनका चाइल्ड केयर के लिए एक स्पेशल अलाउंस मिलता है। वो भी आपका मिल जाता है आपको अलाउंस के तरह। और जो लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, जिसको एल टी सी बोलते हैं, ये सारे लेवल के लिए अप्लाई होता है। तो वो कैटेगरिकली आपके लेवल के अनुसार आपको मिल जाता है आपको रिइम्बर्समेंट। और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, इसमें क्या होता है कि आपको चिल्ड्रन पढ़ने के लिए आपको अलाउंसेस मिल जाता है, और उसमें अलॉन्ग विथ हॉस्टल अलाउंसेस भी आपको मिल जाता है। और जो लीव एनकेसमेंट है, ये जो आपको होल सर्विस पीरियड में आप जो 10 दिन करके जो लीव आपका लीव एनकेस कर सकते हो आप। और जो साइकिल अलाउंस होता है, ये सब जगह सारे लेवल का नहीं मिलता है, ये गिना चुना करके, मतलब जैसे कि हिली एरियाज है या माउंटेन एरिया है जहाँ पे आपको सही ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे आपको साइकिल अलाउंस मिल जाता है। और जो वॉशिंग अलाउंसेस है, ये आपको नीचे लेवल का नहीं मिलता है, जैसे ग्रुप सी एम्प्लॉय को अप टू लेवल 5 शायद नहीं मिलता है आपको। और किसी किसी लेवल में भी मिल जाता है, जैसे कि वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। और जो कन्वीनियंस अलाउंस है, ये होता है जैसे कि आपने ट्रांसफर हैवी ये कर रहे हैं, आपको जर्नी कर रहे हैं या कहीं पे आपको, ये नॉर्मली ये मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह को मिलता है, क्योंकि वो एक जगह छोड़ के दूसरे जगह भी जो उनको जाना पड़ता है कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क अलाउंसेस होता है, वो केयर टेकिंग अलाउंसेस होता है, ये नॉर्मली नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय को मिलता है। ये अगर कोई केयर टेकर होता है किसी क्वार्टर वगैरह का, तो इनको मिल जाता है। तो जो ओवर टाइम अलाउंसेस है, ये आपको अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, ये नॉर्मली नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट में ये ओवर टाइम अलाउंसेस नहीं देते हैं ये सब चीज़ें, बट कहीं 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 पे देते हैं, जहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे देते हैं। तो जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है,
जो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है ये आपको पे लेवल का और सैलरी के अनुसार आपको मिल जाएगा। और जो मेडिकल फैसिलिटीज है ये आप सीजीए में भी चूज कर सकते हैं। सीजीए में तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा आपका पे के अनुसार, और सीजीएसएस आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सीजीएसएस बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं तो फिर आपको अलग से डिडक्शन करके आपको बन सकते हैं चाहे तो। और जो ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये तो आपको सीजीआईएस के नाम पे आपको डिडक्शन हो रहा है, ये आपको लेटर ऑन बेनिफिट भी मिल जाएगा ड्यूरिंग सुपर एनुएशन। तो आपको जो सुपर एनुएशन बेनिफिट जो मिलेगा ये आपको, अगर आप कहीं किसी भी लेवल पे हो, आप अगर रिटायरमेंट कर रहे हैं तो आपको तो जितना भी बेनिफिट जैसे कि ग्रेचुइटी, आपका इंश्योरेंस, ये सब मिल जाएगा आपको। और जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस हो टू मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये जैसे कि वेटनरी डॉक्टर होते हैं या ह्यूमन डॉक्टर होते हैं, इनको कई दूसरे जगह काम नहीं करने के लिए, प्रैक्टिस नहीं करने के लिए उनको ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस मिलता है। और जो केस हैंडलिंग अलाउंसेस टू कैशियर होता है, ये जैसे कि आप अगर लोअर डिवीजन क्लर्क है या अपर डिवीजन क्लर्क है, लेवल 2 या लेवल 4 या अप टू लेवल 5 के अनुसार आपको मिल जाता है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे किसी केसेस में जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कोई एलडीसी वगैरह, यूडीसी वगैरह, तो इसमें अकाउंटेंट को कभी कभी लेवल 6 तक भी आपको मिल जाता है कैश हैंडलिंग अलाउंस। तो ये जो भी कैशियर होता है उसको मिल जाता है ये अलाउंसेस। तो यहाँ पे हम और एक देख लेंगे कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 4 देख लेंगे। तो ये मैं जैसे कि बोला था कि पे मैट्रिक्स के अनुसार ही ये डिवाइडेड है। तो ये जो यहाँ पे एक हायर टीपीटी सिटीज़ है, यहाँ पे अदर प्लेसेस है। हायर टीपीटी सिटीज़ जैसे कि मेट्रो सिटीज़ हो गया, ये जैसे बड़ा सिटीज़ है, उसमें आपको किस तरह का आपको काउंट किया जाता है टीपीटी। और जो आपका जो अदर प्लेसेस है जैसे कि रिमोट एरियाज है, जेड सिटीज़ वगैरह है, इनमें कैसे आपको काउंट किया जाता है। तो इसमें जो काउंट किया जाता है जैसे कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 एंड लेवल 2 का आपको 900 रुपीज़ प्लस डीए ऑन टीए, जितना डीए चल रहा है जैसे कि 34% चल रहा है अगर, तो 34% के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आप पे मैट्रिक्स लेवल 3 टू लेवल 8 तक आपको 1800 प्लस 1800 का 34% आपको मिल जाएगा। और अगर पे मैट्रिक्स 9 से आप ऊपर हैं, दैट मीन्स आपको 3600 प्लस आपको 3600 के ऊपर आपको डीए जितना चल रहा होगा उतना में मिल जाएगा आपको। तो ये रहा आपका पूरा सैलरी एंड आपका अलाउंसेस। तो अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको तो फिर प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके वजह से आपको जो नीडी होगा आपका, मतलब जो इसी ग्रेड पे में होगा उसको ज्वाइन करना है कि नहीं है कहीं पे, तो वो बेटर चूज कर पाएगा कि भाई मुझे जाना है कि नहीं है, इसमें इतना कम सैलरी है या इतना ज़्यादा सैलरी है, मुझे जाना चाहिए इसमें। तो उसको एक मोटिवेशन टाइप का मिलेगा। तो फिर आप शेयर कर दीजिए। अगर कुछ इसमें गलती होगा या कुछ करेक्शन चाहिए आपको तो फिर आप मेंशन कर दीजिए, मैं ज़रूर डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी दूंगा एंड आपको करेक्शन भी कर दूंगा। थैंक यू गाइस।